तो राधे राधे यूट्यूब फैमिली, राधे राधे नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और बहुत दिनों के बाद आ गई हूँ एक लॉन्ग स्टोरी के साथ। मुझे पता है कि मुझे और अपलोड करनी चाहिए थी पहले, लेकिन क्या करूं भाई, देखो मैं फेक नहीं अपलोड करना चाहती कि कुछ भी आपको सुना दूं। इसलिए मैंने रिसर्च करी मम्मी के पास जाके, और इनसे मुझे एक रियल इंसिडेंट सुनने को मिला, क्योंकि हमसे काफी बड़ी हैं तो काफी हादसे ऐसे हुए होंगे इनकी जानकारी में। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे एक बहुत ही खौफनाक और रियल इंसिडेंट बताया, और जो मैं आपको बताने चल रही हूँ इसमें सब कुछ बिल्कुल मतलब रियल है, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपसे हालचाल पूछना चाहूंगी आपका समय लेते हुए, और बिना आपका समय बर्बाद करते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है, कहानी यूं कहिए कि हकीकत या ये वारदात हमारे मामा के गांव की है। इनके मायके यानी मेरे मामा के गांव की। मेरे मामा का गांव, क्योंकि हम सब यूपी से हैं तो यहाँ पे प्रतापगढ़ जिले में हीरागंज है, कल्याणपुर वहाँ का एक गांव है जो हमारे मामा का गांव है, और वहीं पे ये वारदात हुई थी। बहुत प्यारा सा गांव है, और मम्मी का तो बचपना ही वहीं पे बीता है, तो इनकी कई सारी यादें जुड़ी है। तो उनमें ही एक याद ये भी है जो कि बहुत खौफनाक है। आप पैदा हुई थी तब? जी, ये थी, कितने साल की रही होंगी आप? मैं 12 साल की थी। ये बहुत छोटी थी जबकि ये बात है, तो इन्होंने मुझे बताई सारी चीजें, और मैं चाहूंगी कि आप पूरा सुनो। तो हुआ यूं था कि जब ये छोटी थी, बहुत पहले की बात है ये, वहां पे एक व्यक्ति था उस गांव में जो बहुत खतरनाक था, मतलब एक आतंकवादी टाइप सा था। लोगों को परेशान करना, लोगों को मार देना, लोग उसके खौफ में रहते थे। डर का माहौल था उस गांव में। सनसनीखेज थी कि कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे क्योंकि वो वार कर देता था, कभी भी फरसा लेके घूमता था। कभी कभी तो लोग फ्रेश होते थे, मतलब पिछवाड़े पे वार कर देता था। उसका नाम क्या था? राकेश था और ऐसे उसे बुलाते थे लसर घंटा नाम से। लसर घंटा। लसर घंटा बहुत फनी है नाम, बट यही नाम था उसका। बहुत खतरनाक था, गांव के लोग बहुत डर में जी रहे थे। बहुत मतलब उसका एकदम वातावरण उसने इतना खौफनाक बना रखा था कि लोग अपने घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। एक बाबा भी हैं, मतलब मम्मी के क्या लगते हैं वो आपके? मेरे बाबा लगते थे। इनके बाबा लगते थे। उनके सर पे वार करा है, आज तक उसका निशान है। तो भाई जब वो 23 इतना टाँके लगे हुए हैं उनके सर पर। 23 टांके लगे थे, मतलब मरते मरते बच गए ना बस। हाँ, और भी कई लोगों को मारा होगा, बहुत लोग को, बहुत बहुत पासी लोग को बहुत ज्यादा बहुत मारा है। तो क्या हुआ कि लोग परेशान हो गए, त्रस्त हो गए बिल्कुल। तो एक बार वो सिंचाई के लिए, क्या था मम्मी बताना? फिर सिंचवाने गया एक कोई बात नहीं, खेत सिंचवाने गया। खेत सींचने के लिए एक घर गए, वहाँ उनके ट्यूबवेल से पानी लगवा रहा था। तो सारे पासी लोग उनसे सलाह किए कि चलो अब यहाँ जो है ये कमरे के अंदर जाएगा तो इसको यहीं मार देंगे। तो ढेर सारी जुट बनाए पासी लोग, 10-15 लोग थे। उसको कमरे में बंद करके लाठी लाठी इतना मारे कि वो मर गया। तो मतलब इनके बताने का मतलब ये है कि एक दिन सबने प्लान करा कि अब हम नहीं सहेंगे भाई, इस तरह हम नहीं जी पाएंगे। तो वो अपनी सिंचाई के लिए एक कमरे में गया था, और सारे कम से कम 15-20 लोग रहे, 15-20 लोग 15-20 लोग थे, और मिल के इतना मारे, मतलब उसको खत्म कर दिया। तो उसके घर वालों ने क्या, मतलब क्या था? उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। उसके मिट्टी को लेकर गए, पोस्टमार्टम करवाए, वहाँ चीरफाड़ करवा के ले आए, वहीं बगल में उसको दफना दिया, उसकी मिट्टी कर दिए वहीं, मतलब घर के पास ही? पास ही में, जिधर से गांव वालों का रास्ता था आने जाने के लिए, सबको डरवाने के लिए उसको वहीं पर जानबूझ के वहीं पे कर जानबूझ दिए के ताकि वहीं भूत पर, प्रेत बने। ताकि वो भूत बने, और जो उसको मतलब उस पे वार किए थे, मारे थे, उनको भूत प्रेत बन के परेशान करे उसकी आत्मा। हाँ, तो हुआ यूं कि जब वो खत्म हो गया, घर पे खबर गई, तो जब वो इतना खतरनाक था तो घर वाले भी ऑब्वियसली खतरनाक रहे ही होंगे। तो भाई वो उन्होंने क्या करा कि आने जाने के रास्ते में, उनकी जमीन थी क्या? उनकी जमीन थी। उनकी ही जमीन थी, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। उसकी लाश को वहीं पे दफनवा दिया, ताकि मतलब लोग, जितने लोगों ने किया है उन सबको डराएं, पूरा गांव मरने के बाद भी खौफ में रहे, इसलिए वहीं पे दफन कर दिया। उसके बाद सुबह शाम उसकी माँ जो है, उसकी मिट्टी जहाँ किए थे वहाँ फूल हार अगरबत्ती वत्ती जलाया करती थी। कहती थी कि जो जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, तुम उसे भूत प्रेत बन के एकदम से तबाह कर देना उसके घर वालों को। मतलब एक तरीके से जैसे भूत को पालना, संजोना कि तुमको जिस ने मारा है, तुम उनको छोड़ना नहीं किसी भी तरीके से। तो मतलब लाश वहीं पे गाड़ कर दी, और भगवान की तरह डेली आरती पूजन, दोनों माला,
खाना पीना देना कि हाँ तुम छोड़ना नहीं किसी को, हम तुम्हारे साथ हैं एक तरीके से। तो वहाँ डेली वहाँ के पूजा वूजा करने लगी, उसकी उसकी जो भी कब्र थी उसके ऊपर। जबकि हिंदू धर्म में लाश को जलाया जाता है, लेकिन उन्होंने दफन कर दिया ताकि आत्मा को शांति ना मिले और वो आत्मा सबको परेशान करे। और यही हुआ। हर रात वहां से अजीब तरीके की आवाजें आना और एक भयानक सा, मतलब जैसे हुंकारता हुआ कोई व्यक्ति, जब रात रात में ही होता था, रात में ही होता था, रात में 11 बजे के बाद 11 बजे के बाद वहां से आवाजें आना और भयानक तरीके से किसी की हुंकार, और कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति एकदम चौड़ा उसी मिट्टी से निकलता हुआ खतरनाक एक आदमी निकलता था। बड़ा भयानक उसका चेहरा लगता था, देख के लोग वहीं डर जाते थे। कितने लोग बेहोश हो जाते थे, काफी दुआ दवा करने के बाद उन्हें होश आता था। मतलब ये स्थिति हो गई थी कि मरने के बाद भी लोगों को चैन नहीं था, बहुत परेशान किया। एक बार तो हमारे नाना जी के साथ भी हुआ था ना। हाँ, वो भी डर गए थे। हमारे पापा जी जा रहे थे, कहीं से निमंत्रण खा के वापस आ रहे थे, रात के 12 बज गए। अब जैसे वहाँ पहुँचे अचानक से उनका स्कूटर वहीं रुक गया, तब ये स्कूटर चलता था, स्कूटर वहीं रुक गया। उसके बाद मेरे पापा जब उधर देखे, फौजी थे लेकिन फिर भी मतलब मजबूत दिल के तो थे ही, लेकिन एक बार डर। कोई भी कितना भी मजबूत हो, अब इस तरह का कोई हुंकारेगा रात में 11 बजे के बाद, वो भी तो ऑब्वियसली कोई, उनकी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, घर आने के बाद बुखार उखार हो गया था, तो मतलब थोड़ा सा में झड़वाने फुकवाने के बाद वो ठीक हुए। और आज तक उस गांव में वही माहौल है। लेकिन हाँ, जैसे कुछ चीजें होती है ना कि आदत पड़ जाती है इंसान की दुख झेलते झेलते, वैसे ही उस गांव वालों की उस भूत को, जो भी है वो भैया ब्रह्म राक्षस है, मुझे तो ऐसा लगता है, झेलते झेलते आदत पड़ गई। अब कोई ज्यादा परेशान भी नहीं होता, और जैसे मतलब वो चीजें दब सी गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनकी पत्नी आज भी जिंदा है ना। उनकी पत्नी उसको छोड़ के बहुत पहले चली गई थी। तो उनकी दूसरी पत्नी है? दूसरी नहीं, उसके भाई की पत्नी है। उनके भाई की पत्नी है। उनके भाई भी शायद खत्म हो गए हैं, लेकिन उनकी भाई की पत्नी, मतलब उसके पूरे खानदान को ही, उसके घर से कोई नहीं बचा, उनके घर में भी कोई नहीं बचा। रातों रात उसके भाई की पत्नी अपने बच्चों को लेकर अंदर सोई हुई थी। बच्चे तो बेड पर मरे पड़े, अंदर से दरवाजा बंद था। पता नहीं कैसे क्या हुआ कि पत्नी फांसी लगा के मरी और बच्चे भी मर गए। सबके सब खत्म हो गए उस घर में। अब लेकिन कोई नहीं है। आज भी उनके घर के बगल से गुजरते समय लोगों की रूह कांपती है, और वो आवाजें आज भी कभी कभी आती हैं। कुछ कुछ लोगों को दिखाई भी देती हैं, लेकिन पहले की तरह अब नुकसान नहीं पहुंचता किसी को, तो सब ठीक ठाक है, सुकून से जी रहे हैं। बाकी मम्मी लोग आज भी जाती हैं, तो उस जगह पे जाती हैं, देखती हैं, वहाँ डर का आभास होता है, ऐसा लगता है दिन में जाने में भी उधर डर लगता है। दिन में भी जाने में वहाँ पे मतलब अजीब सा, जैसे मतलब सनसनी टाइप सी लगना कि यार यहाँ पे कुछ तो है। तो ये रही आज की कहानी, और हमने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छी लगे। आप प्लीज़ सपोर्ट करिए हो सके तो, और जल्दी ही आऊँगी अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। तो मम्मी अगली कहानी कब लेके आओगी? बस बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द फिर से हम अगली कहानी के साथ आएंगे। चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, सब्सक्राइब करिए। मम्मी की तरफ से भी बोल देते सबको राधे राधे भैया। सब लोग सब्सक्राइब करो चैनल को और मदद करो। आप ये बोल दो सबको एक बार। कहती हैं हमसे ही बंद में न करी। चला आप सबे कही दा सब्सक्राइब, हमारी भाषा यही है अवधी। तो सब्सक्राइब मदद बोल दो भैया। आप लोग हम लोगों की मदद करो, आप लोग की मदद से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है भैया, राधे राधे, नमस्कार। आते हैं जल्दी से अगली वीडियो लेके। बाय बाय।